स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमी से जुड़ी हुई डिस्कशन होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ महीनों में एक चीज ऑब्जर्व की होगी। जब भी आप न्यूज देखोगे, रुपी वर्सेस डॉलर का एक्सचेंज रेट देखोगे, तो आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। Rupee has breached the 80 mark, Rupee has crossed the 81 mark, 82 mark, 83 का मार्क ब्रीच कर दिया, यानी कि $1 के लिए 83 रुपीज हो गया, यानी कि रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। और फॉर दैट मैटर निर्मला सीतारामन, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लैंग्वेज में, रुपी इज नॉट डेप्रिशिएटिंग बट डॉलर इज अप्रिशिएटिंग। वॉट एवर इट इज, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसका कनेक्शन बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं इज विद फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। जैसे हमारी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व है, और उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं इन द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस चीज से हम लोग बच कैसे सकते हैं। एक सुझाव के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था प्रोजेक्ट सिंडिकेट में। इस आर्टिकल को लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम इज द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि especially emerging economies should go for something called as structural financial deglobalization। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या सुझाव है, what exactly is the structural financial deglobalization, how can we do it। इनफैक्ट अगर आप सोचोगे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो क्या होगा कि भाई डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है उसको ही कम कर दीजिएगा, यानी कि डॉलर की हेजिमनी को कम कर दीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि डॉलर इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड करेंसी, राइट, इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी, सब लोग एक्सेप्ट करें, तो इसीलिए डॉलर की हेजिमनी आज भी बरकरार है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो वो होगा। लेकिन यहां पे एक सुझाव है कि हम लोग खुद को कैसे शील्ड कर सकते हैं। अब ये हो क्या रहा है, देखिए यहां पे हमारी RBI जब रेट बदलती है तब तो अगर हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है दैट इज वेरी गुड, लेकिन किसी और की सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ USA है, उन्होंने अपनी पॉलिसी रेट बदली तो हम पे एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि हमारी करेंसी वीक हो रही है या फिर उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, राइट। क्यों हो रहा है, इससे हम लोग कैसे शील्ड हो सकते हैं, इसके बारे में हमारी डिस्कशन चलने वाली है। और एक स्ट्रेंज फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व के रेट के बदलाव की बात कर रहे हैं, बट किसी भी क्राइसिस में अगर हम लोग देखेंगे एवरी टाइम द डॉलर हैज अप्रिशिएटेड। वाई एंड व्हाट कैन वी डू, इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है आज। नाउ टू गेट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है इट्स नाउ और नेवर। टुडे इज द लास्ट डेट, 31 अक्टूबर हमारी लास्ट बैच की एडमिशन आज क्लोज हो रही है, राइट। देखिए, अगर आपके दिमाग में अभी भी सवाल चल रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन करूं या नहीं, होगा या नहीं, ये सारे सवाल तो हमेशा रहते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल यू वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि आपको शुरुआत करनी है, और उस शुरुआत के लिए द बेस्ट प्रोग्राम वुड बी दिस। और आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। 1899 में आपको पूरा पैकेज मिलेगा, यानी कि 19,000 में आपकी जनरल स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस, इवन पर्सनालिटी टेस्ट। आपको काम करना है, आपको यूज करना है राहुल लाइव कोड, तब जाके ये प्राइस यहां से यहां पे आएगा। सो it's now or never, enroll now, you have very less time left। चलिए डिस्कशन पे चलते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में कि डॉलर वर्सेस रुपी का एक्सचेंज रेट, नॉट जस्ट डॉलर वर्सेस रुपी, लुक एट डॉलर वर्सेस एनी करेंसी, डॉलर इज अप्रिशिएटिंग, दैट इज फॉर श्योर। ये क्यों हो रहा है, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे अभी इंटरेस्ट रेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है। अब इंडिया में भी हाइक हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रेन इन करने के लिए इस तरह की पॉलिसी सारी इंडिया में भी, अगर पिछली हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का उनका डिसीजन देखें तो 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया था उन्होंने रेपो रेट को, तो वैसे ही US फेड रिजर्व भी बढ़ा चुके हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने पिछली बार 75 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.75% उन्होंने बढ़ा दिया था अपने इंटरेस्ट रेट। और इनफैक्ट खबर ये आ रही कि आने वाले समय में भी, यानी कि कुछ ही दिनों में, फिर से US फेडरल रिजर्व माइट हाइक द इंटरेस्ट रेट बाय अनदर 75 बेसिस पॉइंट और 0.75%। अब इनका टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, रेन इन करना है टू 2%। US में इन्फ्लेशन को लाना है 2% पे, अभी फिलहाल इट इज होवरिंग समवेयर अराउंड 7-8%, वेरी हाई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को रेन इन करने के लिए फेडरल रिजर्व हैज स्वूप्ड इन। अब ठीक है,
अब आपको लग रहा होगा सर ठीक है, जैसे हमारे पास अधिकार है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम अपनी खुद के रेपो रेट सेट करें, तो क्यों ना यूएसओ को अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर है, राइट, और इस डॉलर से पूरे विश्व का नाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर इज द मोस्ट हेजेमोनिक करेंसी, क्योंकि डॉलर के साथ अगर कुछ छेड़खानी चल रही है तो पूरे विश्व के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू बी मच मोर रेस्पॉन्सिबल, स्पेशली इन द इकोनॉमिक रेल, इजंट इट। लेकिन अगर हम लोग यूएस की बात करें, यूएस फेड रेट इंटरेस्ट रेट, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली हाइक कर रहा है। पिछले सेशन में भी हाइक किया था, अभी भी हाइक होने वाला है, ये अनुमान आ रहा है। जैसे ही हाइक होगा फिर से आप देख सकते हो इट वुड बी स्लॉटर इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स, राइट। अब बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, इट इज एक्चुअली ट्रैम्पलिंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट। अब ये क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। बट अगेन, इवन यूनाइटेड नेशंस ने एक्यूज किया है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उन्होंने एक्यूज किया नॉट जस्ट टू यूएसए बट दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज को, कि वो इन्फ्लेशन के साथ जो अपनी लड़ाई चल रही है उसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनके प्रति काफी ज्यादा नुकसान कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, the UN report suggests that policies of higher interest rates and austerity risk that are hitting developing nations very, very hard. The Fed interest rate hikes will hurt developing nations very, very badly. और ये हमेशा से होता है। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए आप जानते हैं अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर इज एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ आवर कंट्री। इमर्जिंग इकोनॉमीज में डॉलर को बाहर निकाल रहे हैं और जाकर यूएस के बॉन्ड्स में लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे आपको सस्टेन यील्ड मिलेगी। तो इसलिए दैट इज गोइंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट इज वाई डॉलर इज अप्रिशिएटिंग टू लार्ज एक्सटेंट। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें किसी भी टाइम ऑफ एडवर्सिटी में, ये है रूपी वर्सेस डॉलर का एक्सचेंज रेट, आई वुड से इन द लास्ट 14-15 ईयर्स, एंड द ग्राफ कंटिन्यूसली गोस अप, राइट। 2007-8 में जब 2008 का क्राइसिस आया था, उस समय पे भी डॉलर ने अप्रिशिएट किया था। अब जैसे ही ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या आंसर था, केनेसियन पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की और उन्होंने कहा कि हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे। इस चीज से बचने के लिए विल गो फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब क्या है, पैसे को पंप इन करना है आपको मार्केट में, उन्होंने वही किया, यानी कि द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी हाई, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग उन्होंने कर दी यहाँ पे। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की, उसका टेपर उन्होंने किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग को टेपर किया, उस समय पे भी डॉलर फिर से अप्रिशिएट हुआ इन कंपैरिजन टू द रूपी। और अभी हम लोग बात करें, अभी भी वही हो रहा है। अभी उन्होंने फिर से कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पैसा पंप इन किया, अब वो पैसा वापस हटा रहे हैं और दोनों समय पे फिर से डॉलर इज अप्रिशिएटिंग, राइट। अब ये कितनी स्ट्रेंज सा फिनोमेना है कि क्राइसिस के टाइम में भी उनकी करेंसी कंटिन्यूसली अप्रिशिएट कर रही है। व्हाई? बिकॉज दे हैव हेजेमोनिक स्टेटस। इनफैक्ट इससे पहले की भी किसी भी क्राइसिस का आप बात कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, अब उस समय पे डॉलर ने कितना अप्रिशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू मनी, अराउंड 22%, 1997। 2008 के क्राइसिस में, 2008 में मैंने आपको बताया कि फरवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2008 तक, इतने समय में डॉलर ने अप्रिशिएट किया 28% इन कंपैरिजन टू द रूपी। अब इसी समय पे क्वांटिटेटिव ईजिंग आई, इस समय पे इन्होंने अपने, मैं कहूंगा बेसिकली इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, मार्केट में पैसा पंप इन कर दिया। वी कैन एक्चुअली कंपेयर दिस विद द कोविड-19 रिस्पॉन्स ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट, राइट। अब इसको जब वो टेपर करने लगे, उस समय पे भी उनकी करेंसी अप्रिशिएट हुई और अभी भी वही हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ये इस साल का डेटा है 2022 का, जहां पे द डॉलर हैज अप्रिशिएटेड इन कंपैरिजन टू ऑल दीज करेंसीज, इंडियन रूपी, पाउंड हो, जो भी हो, जापानीज येन हो, सभी के कंपैरिजन में डॉलर ने अप्रिशिएट किया है अप्रोक्सीमेटली 17.8%। अब रूपी के मुकाबले में दे हैव इंप्रूव्ड बाय अबाउट 9.8, यानी कि 10, हम कह सकते हैं 10%, यानी कि इस क्राइसिस में द डॉलर इज अप्रिशिएट अप्रोक्सीमेटली 10%, राइट। अब ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ, आई वुड से, वन, द हेजेमनी ऑफ डॉलर ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, स्पेशली द इमर्जिंग इकोनॉमीज, दे हैव बीन रिलाइंग ऑन दिस डॉलर। अब किस तरह के पैसे के ऊपर हम लोग रिलाई कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू हैव एफडीआई मोर एंड मोर, लेकिन हमारे पास बहुत ही वोलेटाइल फ्लाइट रिस्क वाला पैसा आ रहा है, यानी कि
समझ लीजिए यूएस के हेज फंड्स हो गए या फिर दूसरे कंपनीज हो गए, दूसरे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, FIIs, राइट, QFIs, ये लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स अच्छे आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होगी इंडियन मार्केट से जल्दी से पैसा निकाल देंगे। दैट्स द थिंग हैपनिंग विद ऑल द इमर्जिंग इकोनॉमीज। अभी वही हो रहा है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए, अपने मार्केट से उन्होंने पैसा निकाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि द बिगेस्ट फैक्टर इज द सोरिंग इन्फ्लेशन, जिससे यूएस फेड रेट अपनी रेट्स को हाइक कर रहा है, जहां पे आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट नियरली $31.5 बिलियन फ्रॉम द इंडियन मार्केट बिगिनिंग 2021-22 टिल जुलाई 15। अभी तो और भी ज्यादा पैसा निकल चुका है। दैट इज वाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, राइट। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की, UNCTAD की रिपोर्ट आई है जिन्होंने बताया है कि जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो क्वाइट इलॉजिकल। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइट इन्फ्लेशन। चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। अब जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन के लिए, राइट। एक होता है भैया इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द डिमांड, राइट, कि आपकी डिमांड बढ़ गई। अब ये डिमांड कब बढ़ेगी? जब आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप डिमांड बढ़ा सकते हो, और यही हम लोगों ने किया बेसिकली। अब इंडिया के साथ बात करें, किसी भी कंट्री के साथ बात करें, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक्चुअली क्रिएट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि कोविड-19 के पीरियड में सब कुछ बंद था, तो सभी देशों ने क्या किया, अपनी अपनी इकोनॉमी में पैसा पंप इन कर दिया, यानी कि मेरे जेब में पैसा डाल दिया। अब मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा, वो प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, वो मुझे भी खरीदना है, वो तुम्हें भी खरीदना है, वो सबको खरीदना है, तो उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे। बेसिक आइडिया, दैट्स द बेसिक इकोनॉमिक्स 101, राइट। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उन्होंने क्रिएट किया। बट अगेन वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक्चुअली सफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, इजंट इट? कि कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ क्या? कोविड-19 पैंडेमिक में सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, यानी कि चाइना के ऊपर निर्भरता थी, चाइना से प्रोडक्ट आने बंद हो गए। इंडिया के ऊपर निर्भरता थी यूएस की, इंडिया से प्रोडक्ट आना बंद हो गए, किसी और देश से प्रोडक्ट आना बंद हुए, शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज की वजह से आपकी प्राइस बढ़ी, और आपने उसी समय पे पैसा भी मार्केट में पंप इन कर दिया, तो इट हैज क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम्स। सो टेक्निकली अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए केवल फिर से डिमांड के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, पैसा कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। लेकिन स्ट्रेंजली उनकी इकोनॉमी में हो क्या रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, यानी कि इंटरनल सप्लाई को कम कर रहे हैं, लेकिन जो डॉलर बाहर में सर्कुलेट हो रहा है, दैट डॉलर इज अगेन फ्लोइंग बैक इनटू द यूएस इकोनॉमी। दैट इज व्हाई द डॉलर इज अप्रिशिएटिंग ह्यूजली। बट UNCTAD also says that US has to focus more and more on this supply side. अब ये कितनी दुख भरी बात है कि हम लोग यूएस के बारे में बात कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी की चर्चा करते हुए। Isn't it a sad thing? Why? Because we are living in a globalized world. और जैसे कि मैंने बताया, डॉलर की हेजिमनिक स्टेटस है कि वहां पे जो चल रहा है उसका परिणाम हम पे भी हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली, यूएन भी वही कह रहा है, और सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व जब भी वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करे, वो दूसरों के बारे में सोचकर थोड़ा सा हाइक करे। दैट्स द रिक्वेस्ट ऑल्सो, यूनाइटेड नेशंस ने भी वही बोला। बट एवरीबडी वर्क्स फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, यूएस वही कर रहा है कि अपनी फेड रेट्स को वो हाइक कर रहा है विदाउट फोकसिंग ऑन द सप्लाई साइड, राइट। दैट इज व्हाट यूएन हैज ऑल्सो टोल्ड। बट नॉनदलेस अब वो कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट हम पे हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एटलीस्ट अभी जो हम लोग कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए वाला जो इडियम है, उससे हमें समझना चाहिए कि एटलीस्ट हमें अभी समझना चाहिए कि डॉलर हैज रीच्ड अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेटस, हेजिमनिक स्टेटस इसका पहुंच चुका है। तो जो क्रॉस बॉर्डर फ्लो आ रहा है डॉलर का हमारे देश में, उसको आप रेगुलेट करें। वही कहते हैं, राइट, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डीग्लोबलाइजेशन, जिस टर्म से हम लोगों ने डिस्कशन शुरुआत की थी, अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डीग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर आपके देश में प्राइवेट फाइनेंशियल फ्लो आ रहा है, राइट, स्पेशली मैंने जो आपको बताया हेज फंड्स के, FIIs के, राइट, QPI के, तो जो फंड्स आ रहे हैं वो आपकी इकोनॉमी में सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं देंगे। मे बी उनका कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूर होगा, ऑफ कोर्स, अगर आपके मार्केट में पैसा आ रहा है, आपके मार्केट का औदा बढ़ रहा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम लोग उसको कंपेयर करें सडन शॉक्स के साथ, जैसे अभी सडन शॉक हुआ, पैसा इज फ्लोइंग आउट, सारा पैसा बाहर जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमारी खुद का कंट्रोल नहीं है। Our own economy is actually dependent now on US Federal Reserve, right? कि आपका खुद का पॉलिसी कंट्रोल निकल चुका था। इसीलिए स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डीग्लोबलाइजेशन की जरूरत है।
What does that mean? That means the policy makers should first of all regain the control. अपने पास कंट्रोल की जरूरत है. कैसे? By bringing limited capital mobility. अब इसका मतलब क्या है? अब एक चीज तो एस्टैब्लिश हो चुकी है भैया, डॉलर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डॉलर के बिना तो गुजारा होगा नहीं. अब डॉलर चाहिए, लेकिन हमें यह डिसाइड करना है कि किस तरह का डॉलर आना है. दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन. दैट मीन्स व्हाट इज नीडेड, पॉलिसी मेकर्स शुड फोकस एंड शुड व्यू लॉन्ग टर्म, यानी कि दूर दृष्टि रखनी है, दूर के बारे में सोचना है, और आपको केवल गुड कैपिटल जो आ रहा है अपने देश में उसको एक्सेप्ट करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डीग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे विश्व से कट ऑफ हो जाएंगे, नहीं. इसका मतलब है हमें चूज करना चाहिए कि किस तरह का कैपिटल हमारे देश में हम लोग ओके कर सकते हैं. कि अगर वोलेटाइल कैपिटल है तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट्स द बेसिक आइडिया कि गुड कैपिटल आप ले आए. इसका मतलब है एफडीआई ले आए. एफडीआई का मतलब है जो आपके देश में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जो आपके देश में टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, जो आपके देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, उस तरह के कैपिटल के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, तभी जाकर यू विल रीगेन द कंट्रोल. और मोर और लेस मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर हम लोग चाइना की स्थिति को देखेंगे, आई वुड से चाइना इज स्टैंडिंग इन अ बेटर सिचुएशन देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कंट्रोल. अब आप एक चीज आर्ग्यू कर सकते हो, सर अगर आप चाइना को देखो तो वो तो बर्बादी पे लगे हो, उनका तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, राइट. उनका स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, उनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा अगर आप बात करें, लेकिन इट इज नॉट कनेक्टेड टू डॉलर. अब आप देखेंगे कि चाइना का मेनली जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ जी जिनपिंग ने कहा कि भैया मैं शहंशाह बन जाऊंगा, मैं एम्परर बन जाऊंगा, थर्ड टर्म ले लूंगा, तो उसकी वजह से क्रैश हुआ. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाइना की कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट की वजह से, राइट. बट अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के दृष्टिकोण से देखें तो चाइना इज इन अ बेटर स्टैंडिंग इन टर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि उतना ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस नहीं है डॉलर के ऊपर, राइट. ऑल दो उनका बहुत सारा जो फॉरेक्स है वो यूएस के मार्केट में ही लगा है, दैट इज नोन. बट स्टिल अगर हम लोग बात करें 2017-18 से यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हो चुका था, उसके बावजूद दे वर इन अ बेटर स्टैंडिंग. बट राइट नाउ इट इज क्रैशिंग बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ डॉलर. ये आपको समझना है. बट इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि हमें फाइनेंशियल डीग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत है बहुत हद तक, जहां पे अगर बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में, किस तरह का पैसा इंडियन इकोनॉमी में अलो करना चाहिए, उसे रेगुलेट करने की जरूरत है. जैसे ही वो रेगुलेट करेंगे तो हमारे कंट्रोल में आएगा, पॉलिसी मेकर्स के कंट्रोल में आएगा एवरीथिंग. देन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन फ्यूचर, राइट. अभी फिलहाल somebody else doing something in US, उसका इम्पैक्ट हम पे हो रहा है. दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. लेट्स होप दैट दिस हैपन्स कि इंडिया में अगर हम लोग इन्फ्लोज की बात करें, डॉलर की बात करें, किसी भी करेंसी की बात करें, वो एफडीआई के स्वरूप में आए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में बढ़ना चाहिए. दैट्स द बेसिक कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. लेकिन जाने से पहले एक छोटे से कोट के साथ मैं डिस्कशन एंड करना चाहूंगा, क्योंकि दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. यू डू नो जॉन मेनार्ड कीन्स. अभी हम लोग कह सकते हैं केनेसियन इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं रिवाइवल जरूर हुआ है. जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ दी फाइनेंस. उन्होंने कहा था इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, आइडियाज शुड बी ग्लोबल, नॉलेज शुड बी ग्लोबल, साइंस शुड बी ग्लोबल, टेक्नोलॉजी शुड बी ग्लोबल, लेकिन पैसा, फाइनेंस शुड ऑलवेज बी प्राइमरीली नेशनल. अब ये तो भैया हमारा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वही कहता है कि भैया अगर आपका पैसा है तो आपके पास इतना इंडिपेंडेंस रहेगा कि जैसे चाहिए आप उस पैसे खर्च कर सकते हो, राइट. दैट्स द बेसिक आइडिया कि फाइनेंस शुड प्राइमरीली बी नेशनल. यही मोटो कहीं ना कहीं इसको री इन्वेंट, रीविगोरेट करने की जरूरत है इन इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसा किस तरह का आना है. देखिए सबसे पहले तो अपना पब्लिक फाइनेंस हो, दैट इज वेरी गुड, बट जो पैसा आ रहा है वो किस तरह का हो, लॉन्ग टर्म एफडीआई हो, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, राइट. सो विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन. और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए देन यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222. एंड प्लीज रिमेंबर टुडे इज द लास्ट डेट. कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं टू एनरोल फॉर द प्रोग्राम. डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. एनरोल एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.